हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम के लिए आपके लिए फाइनली हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं। और गाइज ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट रहेगा। इस वीडियो में टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के फॉर्मेट में हम आपको करने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी एग्जाम से पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट हम कवर करवाएं सारे आप कवर कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इन सभी प्रैक्टिस सेट्स की जो वीडियोस की पीडीएफ रहेंगी ये आपको एप्लीकेशन पर टेलीग्राम चैनल ग्रुप्स पर मिल जाएंगे, जिनके लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे आज के पहले प्रश्न से। तो गाइज आज का आपका पहला क्वेश्चन है जीके जीएस के बेसिकली क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन थैंक्स गिविंग उत्सव है जहां बेलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर भी हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर बेस्ड है, क्योंकि आपकी एग्जाम में स्टैटिक का मेन पोर्शन जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन से ही आता है ना। तो ये जो धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहाँ बेलों को सम्मानित किया जाता है, तो महाराष्ट्र का ये उत्सव है ना। तो ये जो है कौन सा उत्सव है इसका नाम पूछा है, तो इसका जो नाम है ये आपको बेसिकली बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका पोला महोत्सव हो जाएगा। पोला महोत्सव ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। पोला जो त्यौहार है ये महाराष्ट्र का एक अनोखा त्यौहार है। इसमें बैलों की पूजा की जाती है और ये जो है छत्तीसगढ़, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में और भी मनाया जाता है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र में धन्यवाद ज्ञापन उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मास और मार्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। मास और मार्केंसिया जो आते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये जो आते हैं ये आते हैं किसके अंतर्गत, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। तो ब्रायोफाइटा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइटा आपको याद रखना है। मास और मार्केंसिया दोनों एक प्रकार के पौधे होते हैं जो ब्रायोफाइटा जो वर्ग है से संबंधित है। क्लियर है, तो आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दे। टेक्स्ट बुक की तरफ से द रिपब्लिक डे स्पेशल सेल आपके लिए चल रही है। 25 और 26 जनवरी 2025 तक ये लाइव रहेगी, इसके बाद में ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो इस ऑफर के तहत काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ईयरली जो पास प्रो है काफ़ी कम प्राइस में अभी आपको मिल रहा है। आप इन कूपन कोड की मदद से और भी ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो RSD कूपन कोड है हमारे, RSD डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, एक बार जाकर चेकआउट करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हर एग्जाम का आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है। इसमें आपको ऑल SSC की, ऑल रेलवेज और ऑल स्टेट एग्जाम का एक्सेस मिलता है। यहाँ पर आप अनलिमिटेड टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं और अनलिमिटेड तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ईयरली पास प्रो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, अगर अभी तक परचेस नहीं किया है तो अभी जाकर कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम का वेट करेंगे और ये ऑफर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो देर ना करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। जागोई, तो जागोई नाम से ही क्लियर है। मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। जागोई जो है ये मणिपुरी की एक प्रमुख शैली है जो भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य के रूप है इनमें से एक है। मणिपुरी नृत्य की अगर उत्पत्ति की बात करें तो उत्तर पूर्वी जो राज्य है मणिपुर, यहाँ पर भी है। और ये अपनी मनोहर गतिविधियों, नाजुक हाथों के इशारों और जीवंत वेशभूषा के लिए स्पेशली जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाला जो प्रदूषण है इसको कम करने के तरीके की पहचान करें। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के जो उपाय हैं इनमें कौन कौन से आते हैं। दहन प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करके, ये 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे। तो करेक्ट आंसर यही रहेगा आपका, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, है ना। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था खाद्यान्नों में के उत्पादन में वृद्धि करना, यानी कि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था, है ना। करेक्ट आंसर आपका रहेगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ये सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य उत्पादन और रोजगार जो है इसको पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था 7वीं पंचवर्षीय योजना का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित कमीशन्ड किया था। तो ये जो किया 2022 में किया, और ये किया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के पहले विमानवाहक पोत INS जो विक्रांत है इसको 2 सितंबर की बात है 2022 की, है ना। 2 सितंबर 2022 इसको
कोची में एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी द्वारा नौसेना में बेसिकली शामिल किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता या आती है? तो कौन आता है? इनमें से 4 ऑप्शंस दिया है, इनमें से क्या जो है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसमें से जो समर्थ योजना है, समर्थ योजना ये आती है बेसिकली इसके अंतर्गत, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत समर्थ योजना करेक्ट आंसर रहेगा। समर्थ योजना का उद्देश्य क्या है? तो देश के वस्त्र मंत्रालय संबंधित विभाग और जो संगठन है इनके माध्यम से कारीगरों को कौशल सिखाकर मांग आधारित रोजगार देना इसका मुख्य उद्देश्य है। समर्थ योजना का वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राज्य के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कलिंग युद्ध जो लड़ा गया था ये लड़ा गया था सम्राट अशोक के शासनकाल में, क्योंकि मौर्य राजा आपसे पूछा है इनके शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था, तो अशोक ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और खूनी लड़ाइयों में से एक है कलिंग युद्ध। महान मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के शासक के बीच में ये जो युद्ध बेसिकली लड़ा गया था, और इसी के बाद में कहा जाता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, है ना, बौद्ध धर्म को अपनाया था इन्होंने। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के द्वारा बेसिकली ये, है ना, ये किया जाता है। तो आपको याद रखना है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है आर्टिकल 55 के अनुसार अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसके एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा, लोकसभा, साथ ही राज्य विधायिका विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए बेसिकली चुना जाता है। ये तो आपको आई थिंक पता होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तपन कुमार पटनायक, करेक्ट आंसर छऊ हो जाएगा आपका। छऊ यहाँ पर, छऊ जो है इसके लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है तपन कुमार पटनायक ने। छऊ नृत्य एक पारंपरिक भारतीय नृत्य रूप है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है पूर्वी राज्य जैसे कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हुई है। तीनों जगह पर इसकी मानी जाती है, तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के जो बैंक नोट है इसके पृष्ठ भाग पर किसका चित्र है? ये आपसे पूछा गया है। तो इस पर जो चित्र देखने को मिलता है ये मंगलयान का चित्र है बेसिकली। मंगलयान करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक महात्मा गांधी नई श्रृंखला के हिस्से के रूप में 2000 रुपए के मूल्य वर्ग में जो नए डिजाइन नोट है, बैंक नोट पेश किया है इसने, बैंक ने, आरबीआई ने। तो नए मूल्य वर्ग के जो पृष्ठभाग है इस पर मंगलयान की जो आकृति है बेसिकली देखने को मिलती है आपको, है ना, जो अंतःग्रही अंतरिक्ष में देश के पहले उद्यम को बेसिकली दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान के मूल लेख में 395, है ना, 395 अनुच्छेद थे, जो कि आप सभी को आई थिंक पता ही है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की जो संविधान सभा इसके द्वारा अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को जो है ये प्रभावी हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी इसमें, और वर्तमान में कितने हैं? तो 848 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपातकाल के दौरान जो आर्टिकल 20 और 21 जो है अनुच्छेद 20 और 21 इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है ना, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर बार लगभग आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपका बनता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20-21 जो है इसको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? तो इनका नाम बताना है आपको, और इनका नाम है मिहिर सेन। मिहिर सेन इनका नाम है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। 1958 में मिहिर सेन जो है डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय थे, जो 1966 में कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे, है ना। तो इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी अक्षांश रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो ये कौन सी अक्षांश रेखा है? इस रेखा का नाम बताना है, और इस रेखा का नाम है कर्क रेखा, जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है और जो देश की जलवायु को प्रभावित भी करती है। तो कर्क रेखा करेक्ट आंसर रहेगा।
कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा की तरह है जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर का जो कोण है इसमें पाई जाती है और ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसमें इसे जो है उत्तर उष्णकटिबंधीय के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य उष्णकटिबंध पर सिर के ऊपर होता है, तो ये बेसिकली जलवायु को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं? तो इस तरह की जो राजस्व प्राप्तियां हैं इनको बोला जाता है क्या? गैर प्रतिदेय, है ना, याद रखिएगा, गैर प्रतिदेय इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2017-18 में विजय हजारे जो ट्रॉफी है किस राज्य ने जीती थी? तो 2017-18 में विजय हजारे जो ट्रॉफी जीती थी ये कर्नाटका ने जीती थी। कर्नाटका हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार जो है इसके राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगस्त 2022 की बात है। क्लियर है। तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया था 2022 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ऋषभ पंत करेक्ट आंसर आपका रहेगा। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो भारत में ये स्पेशली उगाई अगर जाती है तो कर्नाटक में उगाई जाती है। कर्नाटक का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका। अरेबिका जो कॉफ़ी है ये विशेष रूप से कर्नाटक का जो कोडागू जिला है इस क्षेत्र में पाई जाती है। और वायनाड रोबस्टो कॉफ़ी विशेष रूप से वायनाड जिले में जो क्षेत्र है यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कॉफ़ी के भी अलग अलग चीज़ें हैं। अरेबिका कॉफ़ी की बात की जाए तो कर्नाटका का कोडागू जिला है और वायनाड जो है रोबस्टा कॉफ़ी के लिए स्पेशली जाना जाता है। और ये जो वायनाड है केरल के पूर्वी भाग में है। आपको पता है जहाँ से अभी पहले राहुल गांधी चुनाव लड़े थे लोकसभा का, अभी जो है प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ी है वहाँ से, है ना, वायनाड से, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली बार संपूर्ण जो जनगणना हुई थी ये 1881 में हुई थी। तो ये 1881 यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है आपको, 1881 में पहली बार हुई थी भारत में जनगणना, संपूर्ण जनगणना यहाँ पर पूछी गई है। इसके अलावा 1872 जो है 1872, है ना, इसमें 1872 में ये ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। और उसके बाद जो है उसके बाद ये हर 10 वर्ष में एक बार होती थी। हालांकि भारत की संपूर्ण जो जनगणना है 1881 में ही हुई थी। 1881 में पहली जनगणना हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के अधीन ये पहली बार करवाई गई थी। ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड मेयो, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुदीप रॉय बर्मन जून 2022 में डेस निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये क्या रहेगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा अगरतला। अगरतला आपका सही जवाब यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में शुरू हुए आंदोलन का नाम क्या था? तो इस आंदोलन का जो नाम था ये था नक्सली आंदोलन। नक्सली आंदोलन इसको नाम दिया गया, जो कि नक्सलबाड़ी क्षेत्र में शुरू हुआ था। तो नाम से ही आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति की अगर अपन बात करें तो इन्होंने एक तो कुचिपुड़ी और एक भरतनाट्यम, दोनों के लिए इन्होंने पुरस्कार जीते हैं। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन जो है भारत में प्रबल होती है? तो करेक्ट आंसर इसका चला जाएगा आपका शीत के साथ में, यानी कि जो शीत ऋतु है इसमें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती है। 2017 में भारत की जो जन्म दर थी ये क्या थी? 2017 में भारत की जन्म दर आपसे पूछी है, बर्थ रेट। तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर जो रहेगा ये 20.2% रहेगा, 20.2। अगला क्वेश्चन है, हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हालड़ा उत्सव की यहाँ पर बात की जा रही है और ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हालड़ा उत्सव मनाया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे किस क्षेत्र को विकसित करना था? प्रथम पंचवर्षीय योजना की यहाँ पर बात की जा रही है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे प्राथमिक जो क्षेत्र हैं इनको विकसित करना था। तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है, तो प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करना था कृषि जैसे। तो आपका करेक्ट आंसर प्राथमिक रहेगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सितंबर 2022 में ये पूछा है, उसके अकॉर्डिंग तो संजय कुमार वर्मा आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2001 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2001 में अर्जुन पुरस्कार जो दिया था ये परमिंदर सिंह को दिया गया था, परमिंदर सिंह। तो परमिंदर सिंह करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS 19 अप्रैल 2021 को किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये जो शुरू की गई थी ये की गई थी पीयूष गोयल के द्वारा। पीयूष गोयल हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा है? क्लियर है? तो ये यहाँ पर आपका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की एक प्रेम गाथा है? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा मणिपुरी हो जाएगा। मणिपुरी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा ये की गई थी, है ना। टॉप्स की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष में की गई थी, ये आपसे पूछा है। तो ये की गई थी वर्ष 2014 में, है ना, इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था? प्रियदर्शी किसे कहा जाता था? तो ये अशोक को कहा जाता था। अशोक से इसके पहले भी एक क्वेश्चन बन चुका है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चंस इसी टाइप से आपके बनते हैं हर क्वेश्चन से रिपीटेडली। भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए? तो भारतीय संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार प्रदान किए गए इनकी संख्या है 6 मूल अधिकार जो है प्रदान किए गए। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल नहीं है? कहाँ पर नहीं है ना? तो इनमें से 4 अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, नई दिल्ली, पुडुचेरी, दमन द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए नई दिल्ली में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, पुडुचेरी में भी है, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, दमन और द्वीप में प्रशासक है। क्या है? प्रशासक है, याद रखिएगा, यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा है, विद्युत विभवांतर का जो SI मात्रक है ये क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। किशोर अवस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताइए। तो इसका जो नाम है ये एनोरेक्सिया नर्वोसा, है ना। एनोरेक्सिया नर्वोसा आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है ये कौन सा है? तो भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है इसका नाम क्या है? ये है गोवा। गोवा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है, देश की स्थिति कहलाती है। तो ऐसी जो स्थिति है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है संतुलित बजट, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर जो राशि खर्च कर सकती है तो उसको संतुलित बजट की स्थिति कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? ग्रीष्मकालीन फसल का जो मौसम है ये कौन सा है? तो जायद हो जाएगा, जायद यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 40 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, यानी कि 20 क्वेश्चंस इसमें हम कवर करवा चुके हैं आपको, है ना। और इसी तरह से हम प्रैक्टिस सेट आपको कवर करवाएंगे। बाकी हमारी जो 1 लाइनर की जो सीरीज चल रही है जिसमें हम 100 क्वेश्चंस 100, 200, 300 अगर आप चाहेंगे तो और भी बढ़ा सकते हैं, उतने क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं वो कंटिन्यू चलेगी। बाकी ये प्रैक्टिस सेट वाली भी आपके लिए कंटिन्यू चलेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा सपोर्ट किया करें। टेक्स्ट बुक की तरफ से ये जो स्पेशल ऑफर निकल कर आ रहा है आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि इसमें इनरोल करें, क्योंकि ईयरली टेस्ट पास प्रो जो है, टेक्स्ट बुक पास प्रो, ये काफ़ी कम प्राइस में, ये आपको RSD कूपन कोड लगाना है और काफ़ी कम प्राइस में आपको अभी मिल रहा है। और ये सिर्फ आपके 26 तारीख रात 12 बजे तक है, इसके बाद में ख़त्म हो जाएगा, ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इसमें ऑल एग्जाम का एक्सेस आपको मिल जाता है, जिसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सबके लिए ये अवेलेबल है। तो SSC रेलवे, ऑल SSC की एग्जाम, ऑल रेलवेज और ऑल स्टेट एग्जाम का एक्सेस यहाँ पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार ये कूपन कोड लगाकर जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? और इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।